जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको बता दिए थे कि इतिहास क्या है, इतिहास को पूरे तरीके से समझा दिए थे। इसके बाद बताए थे कि इतिहास को कितने पार्ट में बाँटा गया था, आपको ये भी बता दिए थे कि इतिहास को 3 पार्ट में बाँटा गया था, वो आपको समझा दिए थे। फिर ध्यान रखना, बता दिए थे कि जो पहला पार्ट था आपका पाषाण काल को कितने पार्ट में बाँटे थे, वो पढ़ा दिए आपको। ठीक, एक-एक काल को बेहतरीन तरीके से समझा दिए। पाषाण काल में टोटल कितने स्थल पाए गए, कहाँ-कहाँ पे पाए गए, कौन-सा स्थल कहाँ पे स्थित था, किस स्थल से कौन-सा उपकरण पाया गया, ये सारी चीज़ें आपको एक-एक करके जो जितनी भी क्लासें अभी तक ली हैं, उनमें डिटेल में सारी चीज़ों को बता दी है। आज की क्लास में ध्यान रखना, हमें शुरुआत करना है कौन-सा काल? सिंधु सभ्यता। आज कौन-सा पार्ट हमें शुरुआत करना है इतिहास का सेकंड फेज़ जिसका नाम है सिंधु सभ्यता, ठीक? तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका नवपाषाण काल था, वो 3000 बीसी में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। उसके बाद एक छोटा-सा कालखंड शुरू हुआ था जिसका नाम था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल 3000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक चला था। इसे संक्रमण काल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक? इसके बाद ध्यान रखना 2500 बीसी तक आते-आते ताम्रपाषाण काल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके बाद एक नई सभ्यता का प्रारंभ हुआ जिसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ध्यान रखना मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में पाई गई क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्थल 2 ही देश में मिले हैं, एक का नाम है भारत और एक का नाम है पाकिस्तान। बाकी एक आध स्थल छिटक-उटक के ईरान-उरान, अफ़गानिस्तान में मिल गए एक आध जो है स्थल इसके। बाकी जो है जितने भी स्थल मिले हैं इसके 90% स्थल, ठीक है, या 95% स्थल ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में मिले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसकी बारे में, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम आपको बताए थे कि सिंधु सभ्यता में चीजें तो लिखी गई थी लेकिन इन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, सिंधु सभ्यता को तो लिखा गया लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं गया क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो किस लिपि का उपयोग किए आज तक कोई जान नहीं पाया। आज तक कोई भी इतिहासकार इनको पढ़ नहीं पाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के विषय में, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ध्यान रखना 2500 बीसी में सिंधु सभ्यता का स्टार्ट हुआ था और 1800 बीसी में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। यानी 2500 ईसा पूर्व में ये शुरुआत हुई थी इसकी और 1800 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इसके बाद फिर से एक संक्रमण काल चालू हुआ जो 1500 ईसा पूर्व तक जाते जाते खत्म हुआ और वहां से एक नई सभ्यता प्रारंभ हुई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। तो उनको आगे की चीजों में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता। इसको ध्यान रखना लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी में हुई थी जो 2500 बीसी से लेके 1800 बीसी तक चली थी। सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन दिए थे। ध्यान रखना एक चार्ल्स मैसन थे और एक इनके दोस्त थे। दोनों लोग क्या कर रहे थे, रेल की पटरी बिछा रहे थे। जब ये रेल की पटरी बिछा रहे थे तो वहां पे जब ये खुदाई करके पटरी बिछाई जाएगी तो खुदाई करना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या था कि इनको ईंट प्राप्त हुआ, थोड़ा और लोग खुदाई किए तो और ईंट प्राप्त हुआ। जब वहां के मजदूरों ने कहा कि नहीं यहाँ साहब ईंट मिल रहा है, बोले भाई अभी तक तो यहाँ पे हम लोग कुछ जुड़वाए ही नहीं और लग रहा है पूरा वीरान जगह, तो यहाँ अंदर से ईंट कैसे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा अब इसको खोदो मत, ऐसे रुक जाओ। तो उन्होंने इसके विषय में आके बात की। बात करने के बाद ध्यान रखना उन्होंने इसके विषय में बताया। इसके बाद ध्यान रखना जब उन्होंने इसके विषय में आकर बताया तो इसका सर्वेक्षण किए। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन देते, चार्ल्स मैसन देते। सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दिए, चार्ल्स मैसन दिए। इसके बाद जब उन्होंने इसके विषय में बताया तो फिर ध्यान रखना एक कनिंघम थे, तो कनिंघम ने क्या किया, इसका सर्वेक्षण कर दिए। कनिंघम जब इसका सर्वेक्षण किए तो उन्हें मिला कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जब कनिंघम इसका सर्वेक्षण किए तो उन्होंने बताया कि जो सिंधु सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब ध्यान रखना जो सिंधु सभ्यता था इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु था वो था सुत्का गेंडोर। सबसे पश्चिमी बिंदु सुत्का गेंडोर, उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद और ध्यान रखना पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। इसके ध्यान रखना ये 4 बिंदु हैं। ध्यान रखना सबसे पश्चिमी बिंदु सुत्का गेंडोर, उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद और ध्यान रखना पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। ठीक, अब एक चीज याद रखना इसका पूर्व में कम विस्तार होने के कारण इसका आकार देखने में लगभग कैसा लगता है, त्रिभुजाकार। पूरब में देखोगे तो इसका कम विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, तो इससे इसका एवरेज जो आकार मान लिया जाता है वो क्या मान लिया जाता है, त्रिभुजाकार मान लिया जाता है। तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता में कुल ध्यान रखना कितने शहर मिले हैं, 350 शहर। अभी तक इस सभ्यता में कुल कितने शहर मिल चुके हैं, 350 शहर मिले हैं। इस सभ्यता की जो खोज, ध्यान रखना इस सभ्यता की शुरुआत में ध्यान रखना जो स्थल प्राप्त हुए थे वो लगभग 200 स्थल कहाँ मिले थे, गुजरात में। जब इस सभ्यता की खोज शुरू हुई थी उसी दौर में ध्यान रखना लगभग 200 स्थल कहाँ पाए गए थे, गुजरात में पाए गए थे। ठीक ना, फिर से एक बार समझ लो सिंधु सभ्यता, इसको ना तो इसको लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसकी शुरुआत 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक हुई थी। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन।
चार्ल्स मैसन के बताने के बाद इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण कौन किए थे? कनिंघम किए थे और बताए थे कि इस सभ्यता का ध्यान रखना। सर्वेक्षण करने का मतलब इसके बारे में देख रेख किए थे, जांच किए थे कि कितने दूर में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका ध्यान रखना, क्षेत्रफल उन्होंने कितना बताया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बताया कि ये सभ्यता फैली हुई है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु ध्यान रखना सुक्का गेंडोर, उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। पूर्व में इसका कम विस्तार होने के कारण ध्यान रखना, पूर्व में इसका कम विस्तार होने के कारण इसका आकार लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इस सभ्यता में ध्यान रखना टोटल 350 शहर मिले हैं, जिसमें इसकी खोज के जब शुरुआती दौर चला था इसकी खोज का, तो उस काल में ध्यान रखना गुजरात में कितने शहर मिल गए थे? 200 शहर गुजरात में ही केवल प्राप्त हो गए थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात को समझो, सिंधु सभ्यता का ध्यान रखना, जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, ध्यान रखना सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन था? हड़प्पा। ठीक ना? सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल था वो कौन था? हड़प्पा था। तो इस सभ्यता को ध्यान रखना, हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। सबसे पहले फिर से जान लो, इस सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो कौन था? हड़प्पा था। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं किस चीज की? हड़प्पा सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसकी खोज ध्यान रखना कब हुई थी? ध्यान रखना इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किए थे। ठीक, इसकी खोज 1921 में हुई थी। किए कौन थे? दयाराम साहनी किए थे। स्थान कौन सा था? ध्यान रखना पाकिस्तान के पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। कहाँ किए थे? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में, रावी नदी के तट पर। ये स्थल कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है, वो भी रावी नदी के तट पर। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह है कि ध्यान रखना इस सभ्यता में जितने स्थल पाए गए सब के सब ससुरा कहीं न कहीं नदी के किनारे में पाया गया। जितने भी स्थल पाए गए, ये जो 350 स्थल पाए गए, 350 स्थल नदियों के किनारे पाए गए। और सबसे खास बात यह थी कि वो ससुरा नदियां कहीं न कहीं जाकर के सिंधु नदी में मिल जा रही थी। इस वजह से इस सभ्यता का जो नाम पड़ा वो क्या नाम पड़ा? सिंधु सभ्यता। ठीक, सिंधु सभ्यता इस सभ्यता का नाम क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि जितने स्थल पाए गए वो सब कहाँ पाए गए? किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए। अब वो नदी कहीं ना कहीं घूम के जाके कहाँ मिल रही थी? ध्यान रखना सिंधु नदी में मिल जा रही थी। इस वजह से इस सभ्यता का नाम ही रख दिया गया सिंधु सभ्यता। अब आगे बात करते हैं, इस सभ्यता में मिला क्या क्या था? इसकी खोज में क्या क्या मिला था? ठीक ना, तो इसकी खोज में ध्यान रखना श्रमिक आवास मिला था। क्या मिला था? श्रमिक आवास मिला था। ठीक, और क्या मिला था? अन्नागार मिला था। अन्नागार मिला था। और क्या मिला था? वृत्ताकार चबूतरा मिला था। वृत्ताकार चबूतरा। और क्या मिला था? सड़क मिली थी। इसके बाद ध्यान रखना पाउडर मिला था। काजल की डिबिया मिली थी। पशुपालन
मिट्टी का बर्तन। कई सारी चीजें मिली थी, ठीक है। तो जहाँ पे ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में खोज कई सारी चीजें मिली थी। जब सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई थी तो बहुत सारी, जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी इसमें कई चीजें मिली थी, जैसे श्रमिक आवास हो गया, अन्नागार हो गया, वृत्ताकार चबूतरा हो गया, सड़क हो गई, पाउडर हो गया, काजल की डिबिया हो गई, पशुपालन हो गया, ठीक, क्या हो गया, पशुपालन, क्या मिला था, पशुपालन मिला था, मिट्टी का बर्तन मिला था। ये सारी चीजें कहाँ मिली थी, हड़प्पा की खुदाई में। तो सबसे पहले हम इनको याद करने का तरीका जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला था, श्रमिक आवास। तो अगर श्रमिक आवास मिला तो मजदूर रहेगा, अब मजदूर रहेगा तो खाना तो खावे करेगा, तो खाना खाएगा तो क्या मिलेगा, अन्नागार। अब बताओ, मजदूर मेहनत करेगा तो उसको आराम करने के लिए भी जगह चाहिए, बैठेगा कहीं पे, तो बैठते लोग किस पे, चबूतरे पे, तो कहाँ बैठेगा, चबूतरे पे। तो याद रखो, श्रमिक मजदूर है तो खाना खाएगा तो क्या मिलेगा, अन्नागार। बैठने के लिए उसको क्या चाहिए, चबूतरा। मजदूरी करने के लिए जहां जाएगा उसके लिए जाने के लिए क्या चाहिए, सड़क, ठीक। इसके बाद बताओ, भाई मजदूर है, ब्याह, उसकी भी खुशी है, भाई ब्याह करेंगे, कोई बढ़िया सी लड़की मिलेगी, लड़की भी बढ़िया से मिलेगी, उसको भी भाई बढ़िया से रखने के लिए क्या चाहिए, क्रीम पाउडर चावे करिए, तो क्या मिल गया, पाउडर मिल गया। आंख में लगाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए, काजल चाहिए, तो काजल की क्या मिल गई, डिबिया मिल गई। इसके बाद ध्यान रखना, पशुपालन मिला, क्या मिल गया भाई, बच्चे को पिलाने के लिए दूध चाहिए, तो पशुपालन मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बकरी वकरी ये सब पाला जाता था, तो यहाँ पे क्या मिल गया, पशुपालन मिल गया। अब भाई खाना बना के लोग खावे करेंगे, तो क्या मिल गया, मिट्टी का बर्तन मिल गया। बहुत ये सारी चीजें, कई चीजें ऐसे क्या हो गई थी, यहाँ से प्राप्त हुई थी। याद करने के लिए तरीका देख लीजिए, कैसे याद करेंगे, भाई मजदूर है, यहाँ पे क्या मिले थे, मजदूर, तो श्रमिक आवास, भाई मजदूर के रहने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक आवास। श्रमिक है तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो कहाँ क्या मिलेगा, अन्नागार। अब बैठने के लिए तो वृत्ताकार चबूतरा, और जाएगा कैसे, सड़क से, तो क्या मिल गई, सड़क मिल गई। अब बताओ, ब्याह शादी करेगा तो भाई पत्नी को लगाने के लिए क्या चाहिए, पाउडर। अब बताओ, बच्चों के लिए भाई काजल की डिबिया, आंखों में बच्चों के काजल लगाना है उसके लिए काजल की डिबिया। बच्चों को दूध पिलाना, तो क्या मिला, पशुपालन। खुद खाने के लिए मिट्टी के बर्तन, क्योंकि खाना भाई पकाएंगे लोग, कहाँ पकाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए, तो क्या मिल गया, मिट्टी का बर्तन। तो ये सारी चीजें जो थी ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हो गई थी, हड़प्पा से। कोई दिक्कत, इस तरह की जितनी भी चीजें थी ये सब कहाँ से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से। इसके बाद ध्यान रखना, तो ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, ध्यान रखना, तो सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता जो न लिखा गया, जो लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया, उसे क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक हुई थी। इसकी खोज, ध्यान रखना, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन। तो इसकी खोज भी कौन किए थे, चार्ल्स मैसन ने ही किया था। इसका ध्यान रखना, सर्वेक्षण कौन किए थे, कनिंघम के थे। उन्होंने बताया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। पूर्व की दिशा में इसका कम विस्तार होने के कारण, जो पूर्व दिशा थी, पूर्व में इसका कम विस्तार होने के कारण इसका आकार त्रिभुजाकार हो गया, ठीक। इसका आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। इसके शुरुआती दौर में इसमें टोटल कितने, 350 स्थल मिले, जिसके ध्यान रखना खोज के शुरुआती दौर में 200 स्थल भारत के गुजरात में ही मिल गए, ठीक। इसका जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो कौन था, हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पाया गया, पाकिस्तान में पाया गया, ठीक। हड़प्पा की खोज, ध्यान रखना, कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। कौन के थे, दयाराम साहनी के थे। ये कहाँ पे था, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर पाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना कई चीजें प्राप्त हुई, श्रमिक आवास, अन्नागार, वृत्ताकार चबूतरा, सड़क, पाउडर, काजल की डिबिया, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन। अब बताओ, बताओ, अगर श्रमिक यहाँ रहते हैं तो वहाँ फावड़ा भी रहेगा, कुदार भी रहेगा, खेती भी रहेगी। तो ये सारी चीजें पाई गई है, कॉमन चीजें की। अगर श्रमिक है बताओ, फावड़ा पाएगा, कुदार रहेगा, हंसुआ रहेगा, खुरपा रहेगा, ठीक है, खेती भी करेंगे लोग। ये सारी चीजें पाई जाएंगी। यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं, ध्यान रखना, कि आज की क्लास में जितनी चीजें आपको समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि क्लास लेने में बहुत देर हो जाती है, आप लोग क्लास बहुत देर हो गई है, ठीक। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी हो और ज्यादा से ज्यादा जल्द में वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड कराते रहे, ठीक। तो देरी के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।